भगवान से रखें, लोगों से नहीं। एक बात बताइए, सुदामा जी कृष्ण को चाहते थे कि कृष्ण से चाहते थे? बोलिए बोलिए मैया। कृष्ण को चाहते थे। इधर की मैया एक्टिव है, इधर की मैया नहीं है। बोलिए, कृष्ण को, सुदामा जी को कृष्ण को चाहते थे कि कृष्ण से चाहते थे? कृष्ण से, कृष्ण को चाहते थे। सुदामा उनके यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि देने गए थे, अपने हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल। बोलो राधे राधे। मीराबाई जो थी, कृष्ण को चाहते थे, कृष्ण से चाहते थे? कृष्ण को चाहते थे। तात्पर्य यही है, भगवान से चाहो ऐसा नहीं है, लेकिन अपने हैसियत के अनुसार चाहो। भगवान से जो मांगना है मांगो, भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। कोई भी कार्य निष्काम होना चाहिए, कामना सहित होकर के हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आगे कथा की ओर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, भगवान 3 वर्ष के हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं। बड़े होते हैं तो क्या, बच्चे खेलने जाते हैं बाहर, है ना, उनके दोस्त बनते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी भगवान के अष्ट सखा बनते हैं। अष्ट सखा बनते हैं मधुमंगल, सुदामा, श्रीदामा, सुबल, तनसुका, मनसुका, स्तो कृष्ण और कृष्णतोष। अष्ट सखा बनते हैं। अब वे आपस में खेल रहे थे और तभी कुछ गोपियों जो मटकी रख करके अपने सिर पर जा रही थी, गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, तब कृष्ण के जो सखा थे कृष्ण को बताते हैं कि तुम्हें पता है हमारी जो गोकुल की जो माखन है ना, वो मथुरा जा करके बिकती है। कृष्ण कहते हैं कैसे पागल हैं लोग, हमें खाने को मिलता नहीं है और ये ले जा करके मथुरा में बेचते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस अन्याय को हम रोकेंगे, हमें भी माखन मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इस अन्याय को रोकने के लिए वो एक मंडली बनाते हैं। मंडली बनाते हैं और कहते हैं कि हम जो है चोरी करेंगे। सबसे पहले कृष्ण कहते हैं पहले तो हम मांगेंगे, ना मांगने पर चोरी करेंगे। सखा कहते ना बाबा ना, चोरी नहीं करेंगी। चोरी करेंगे ना माता ऐसे पिटेगी ना, खेलने के लायक नहीं रहेंगे। चोरी नहीं करेंगे, हम बैठने के लायक नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे चोरी करने से पहले हम चोरी करने की अपने ही घर में ना प्रैक्टिस करके आएंगे। अपने घर में पहले प्रयास करेंगे। मंडली बनाया, मंडली का नाम पड़ जाता है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार सखा मंडली। मंडली का नाम रखा जाता है। जो कान्हा है वो शौर्य शिरोमणि बन जाते हैं, उस मंडली के मुखिया। अब यहाँ क्या होता है,
मैया जो सुबह सुबह स्नान करने जाती है और लल्ला अपने पलंग से उठ करके जहां माखन को रखा जाता है, एक अंधेरे कमरा था, वहां माखन रखा जाता था। कन्हैया जो है वहां कमरे में जाकर माखन निकाल निकाल के खाते हैं। अब उसके बाद मैया स्नान करके बाहर आती है और कहती है कन्हैया कहाँ गया। अब ढूंढने लगती है, ढूंढते ढूंढते उन्हें नंद भवन में हर जगह देखती, नहीं मिलता। फिर वो उस अंधेरे कमरे में जाते हैं, देखते हैं महाराजा जो है माखन खा रहा है। कृष्ण को कहती है मैया, अरे तूने पूरा माखन जूठा कर दिया। अभी अभी मैंने माखन निकाले थे, खाना था तो बोल देता, दे देती मैं। कन्हैया अंदर ही अंदर सोच रहे हैं मैं चोरी कर रहा हूँ, मैया को थोड़ी ना बताऊंगा। प्रैक्टिस कर रहा था मैं, चलो कम से कम प्रैक्टिस में तो थोड़ा सफल हुआ हूँ। अब यहाँ पर लल्ला बहाना बनाते हैं, बोलते हैं अरे पता नहीं तूने क्या हाथ में चूड़ा पहना दिया है, इसमें से ना आग निकल रहे थे और मैं ना ये आग को बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था, पानी मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं ना मक्खन में हाथ डाल कर रखा हुआ था, खा थोड़ी ना रहा था। मैया कहती है, बात को सुन करके प्रसन्न हो जाती है, अपने हृदय से लगा लेती है, अरे मेरे बेटा। अब इधर जो है कान्हा मीठी मीठी वाणी बोल करके मुस्कुरा करके मैया को प्रसन्न कर लेता है। फिर से सब मंडली आते हैं उनके सखा। अब फिर यहाँ पर कृष्ण बताते हैं मेरे घर में तो ये हुआ है। अब यहाँ पर कृष्ण ये भी कहते हैं कि बाप रे बाप, बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ, बच गया समय पर मेरे को अच्छा बहाना याद आ गया। तो अब देखते हैं कि एक सखा के दोनों गाल सूजे हैं, तो एक के आंख जो है काली हो रखी है। पूछने पर बताते हैं कि हम जो है घर पर चोरी कर रहे थे और माता ने हमारा तबला बजा डाला, तुम बच गए लेकिन हम नहीं बच पाए। अब एक दिन जो है कन्हैया अपनी मंडली को ले करके कसौली वाली गोपी के यहाँ जा करके आवाज लगाते, ओ कसौली वाली गोपी, अरे जरा बाहर तो आना। और वो क्या करते हैं, कन्हैया ना अपने सखा, एक सखा अपने साथ लेकर आते हैं, जितने जो 6 सखा बचे थे ना उनको वृक्ष के पीछे में ना छुपा देते हैं, तुम यही छुप करके रहना, मैं माखन की मटकी लेके आता हूँ, फिर खाएंगे सब मजे से एकदम। अब वहां पर जाते हैं कन्हैया, वो कसौली वाली गोपी जरा बाहर तो निकल। गोपी कहती है, अरे कन्हैया तो सुबह सुबह क्या हो गया बता। कसौली वाली गोपी कहती, वो क्या बात है ना, आज ना सुबह सुबह ना वो संत आ गए हैं कुछ, तो संत ना माखन उनको देना है, तो मैया ने सोचा कि कल का माखन रखा हुआ है, तो जा करके तू कसौली वाली गोपी से माखन लेकर के आ जा, इसलिए मैं माखन लेने आया हूँ। कसौली वाली गोपी कहती है ठीक है, तो एक मटकी माखन दे करके अंदर चले जाती है। अब यहाँ पर माखन की मटकी ला करके अष्ट सखा सब मजे से खा रहे हैं, खटखट पटपट की कुछ आवाज आती, अब खाएंगे तो कुछ ना कुछ आवाज आएगी ही, कुछ कुछ बात कर रहे हैं। कसौली वाली गोपी बाहर निकलती है और देखती है, कहती है झूठे चोर नगभूषण, नागा साधु, ये नागा साधु है, तूने कहा था तुम्हारे घर में नागा साधु आए, ये नागा साधु है। कन्हैया कहती है इन्हें गाली मत दीजिए, जो बोलना है मेरे को बोलो, मेरे सखाओं को गाली मत दो, ठीक नहीं होगा।
कसौली वाली गोपी जो है जैसे ही चोरी करते हैं वैसे ही धीरे 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 करके उनकी मंडलियां जो है ना बहुत सारे गोपियों के घर में चोरी करते हैं। तो एक दिन जो है ना सभी के सभी गोपी ये प्लान करते हैं कि लल्ला को पकड़ना है, कुछ भी हो जाए इसको पकड़ करके यशोदा मैया के पास लेकर जाना है। तो एक गोपी ने कहा कि मैं जो है लल्ला को चोरी करते हुए पकड़ूंगी। निर्णय किया। अब क्या हुआ, यहाँ पर गोपी ने चोरी पकड़ने के लिए मटकी को ऊंचे झीके में टांग दिया और उसमें साथ ही साथ एक घंटी भी बांध दी। तो अब जो है लल्ला और उनकी मंडली को लेकर के वो आते हैं तो देखते हैं कि अरे मटकी तो बहुत ऊपर टंगी हुई है, कैसे पाएंगे हम। तो अब फिर से हम लोग कुछ सोचते हैं। अब क्या होता है, एक दूसरे के कंधे के ऊपर कंधे खड़े होकर के जो है मटकी तक के पहुंचते हैं। अब जैसे ही लल्ला मटकी तक पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा माखन निकाल करके अपने सब सखाओं को देता है। सब सखा खाते हैं बट माखन को। उसके बाद अब कान्हा जो है घंटी से कहता है तू बजियो मत। जो आ गया प्रभु, घंटी ने कहा। अब धीरे धीरे करके उसने सब सखाओं को खिलाया। जैसे ही कान्हा की बारी आई, जैसे ही जो कन्हैया माखन को लेकर के खाने लगता है उसी समय घंटी बज जाती है। घंटी बज गई, सब धड़ाम से नीचे गिर गए, सब गोपी आ गए। कन्हैया घंटी को कहता है मैंने बोला था ना तू बजियो मत, क्यों बजी। घंटी कहती है मुझे क्षमा करना प्रभु, लेकिन ये तो सनातन रीति है, जब प्रभु को भोग लगाते हैं तो घंटी बजाना आवश्यक है और प्रभु को भोग लगाने पर मैं ना बजूं इतना मेरा हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं बच गई। घंटी बजते ही सभी गोपियां दौड़ी आई और एक गोपी जो है लल्ला को पकड़ करके लेके जा रही है। प्राचीन समय में क्या था, घूंघट ओढ़ने की परंपरा थी, घूंघट ओढ़ते थे वो। अब गोपी के सीने तक घूंघट ढकी हुई थी। कृष्ण को घसीटते हुए एक हाथ को पकड़ते हुए लेकर के जा रही है। कृष्ण कहता है अरे गोपी, ये मेरे कोमल कोमल हाथ बहुत दर्द दे रहे हैं, तुम एक काम करो, ये हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ को पकड़ लो, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। अच्छा, गोपी कहती है अच्छा ठीक है, दे दूसरा हाथ। तुरंत उसके दूसरे हाथ को पकड़ा। अब गोपी ने उसके दूसरा हाथ पकड़ लिया। मैया यशोदा के दरवाजा पे जाकर कहती है अरे ओ यशोदा, जरा बाहर निकल, तेरे बेटे ने आज चोरी किया है, इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है, बाहर निकल। ओ नंदरानी बाहर निकल। यशोदा मैया बाहर निकलती है और देखती है कि जो कन्हैया है वो यशोदा मैया के पीछे खड़े होकर के उन्हें चिढ़ा रहे थे। वहाँ पर गोपी कहती है देख देख पीछे देख, मैंने तेरे लाला को पकड़ा है, पकड़ा हुआ है, उसने आज चोरी कर रहा था। अब यहाँ पर गोपी देखती है कि लाला तो सामने में है, जीभ निकाल करके चिढ़ा रहा है, मेरे पीछे कौन है। यशोदा मैया कहती है ठीक है तुमने पकड़ा है, लेकिन पहले तुम पीछे तो देख कि तुमने किसने पकड़ा है। तो पता चलता है गोपी ने अपने देवर के हाथ पकड़ के रखे हैं। उसके बाद कन्हैया बोलते हैं देख ले, यही नतीजा है, और अगर
फिर से तूने मेरी शिकायत की ना, तेरे जितने सास ससुर है सबका हाथ पकड़ा दूंगा। फिर गोपियां जो है ना चले जाती है शर्मा करके। अब एक बार जो है एक गोपी फिर से उसे माखन चुराते हुए पकड़ती है और रस्सी से बांध करके मटकी के अंदर डाल देती है कन्हैया को। यशोदा मैया के पास जाती है, कहती है चल दिखाती हूँ तेरे गोपी को, तेरे बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ करके रखा है, बांध करके रखा है। यशोदा मैया को जैसे ही लेकर आती है तो देखते हैं कि महाप्रभु गायब है और वहां एक कुत्ता बंधा हुआ है। गोपी ने अपना माथा पीट लिया। अब वैसे ही एक बार फिर से पकड़े गए तो गोपी जो है ना उसे खंभे से बांध रही थी। तो कन्हैया गोपी को कहते हैं कि तुझे पता है गोपी, तुझे पता है गुरगांठ बांधना तुझे आता है? मैं तो अगर तुम ऐसे सिंपल बांधोगी तो मैं तो भाग जाऊंगा, मेरे को गुरगांठ बांध दो, फिर मैं नहीं भाग पाऊंगा। तो गोपी कहती नहीं मुझे तो नहीं आता, चल मैं सिखा देता हूँ। कन्हैया जो है गोपी को ही बांध करके भाग जाते हैं। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार से कन्हैया जो है घर घर जा करके चोरी कर रहे हैं। आइए हम भी मटकी फोड़ की लीलाएं झांकी के माध्यम से देखते हैं। उससे पहले आप सभी को एक बार बोलना पड़ेगा चलिए प्यारा सा भजन और मटकी फोड़ की झांकी का